दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसका हेडिंग था कि पूजा का फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। आप पूजा भी करते हैं। अब जो जिसको मानता है वह जितनी देर करता है या जिस प्रकार के मंत्र या उनकी चालीसा या जो भी करता है, लेकिन फिर भी फल प्राप्त नहीं होता। इसके लिए जो वीडियो बनाया था, अब उस वीडियो को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। जब भी हम विशेष कार्य के लिए जाते हैं और काम नहीं बनता, दोस्तों, अब काम भी बनेगा और आपके पक्ष में ही आएगा। जो भी आप काम करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट आपके पास आने लगेगा। दोस्तों, हमारे घर में जो पूजा स्थान है उसे आप यूं ही ना समझें। आप कहीं जा रहे हैं और सीधे चले गए। उस स्थान का एक महत्व हुआ करता है। सबसे पहले आप जब भी किसी काम पर जाएंगे तब आपने स्नान इत्यादि करके और अपने पूजा स्थान के सामने चले जाना। धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक जो भी लगाते हैं लगाते, और बोलना है आपने ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। और दूसरी बार फिर बोलना है ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। और तीसरी बार बोलना है ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः। और चौथी बार बोलना है ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। और पांचवी बार बोलना है ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इसका एक अर्थ हुआ करता है दोस्तों कि यदि हम किसी भी देव को छोड़ देते हैं तो उस देव का जो क्रूर रूप है वो हमें भुगतने को मिल जाता है, यानी उनकी दृष्टि विपरीत हो जाती है। सबसे पहले तो हम जब भी किसी काम पर जाएंगे तो सबसे पहले ये पांच बातें जरूर बोलेंगे। स्थान देवता यानी इस स्थान पर जो भी देव हैं सभी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे पूजा स्थान पर लगे हुए। फिर मेरे इष्ट देव जो मुझे सबसे प्यारे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः, मैं अपने पितरों को भी प्रणाम करता हूँ। और फिर मैं कुल देव और कुल देवी को प्रणाम करता हूँ। और फिर जो भी देव हैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो बाहर भी देव हैं, जो इस सृष्टि में देव हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यह तो होती है एक विधि। ये तो आप जब भी पूजा करें तब इस विधि को अपनाया करें, तो आपका हर पूजा में जो भी करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। आप जो भी अपनी पूजा करते हैं, यह 5 बार बोलने के बाद, ये 5 लाइन बोलने के बाद आपने अपनी पूजा कर ली। लेकिन आज मैं जो विषय बता रहा हूँ, वो दोस्तों हम किसी भी काम पर जाते हैं तो 5 बार यह बोल दें, नहा धो कर। अब जब जाएँ बाहर, घर से बाहर निकलें तो दोस्तों हर कार्य में माँ पृथ्वी हमारी सबसे ज़्यादा सहायता कर। पृथ्वी हमारा आधार है। पृथ्वी के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते, टिक ही नहीं पाते। हम पृथ्वी का सहारा और पृथ्वी का प्यार पाए बिना रह ही नहीं सकते। ये हमारी माँ है, ये हमारी मातृभूमि है।
दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब बस आपने एक काम करना है, और यह काम अगर अब कर दिया ना, तो जाते ही आपका काम बनेगा। दोस्तों, अब जब आप दरवाजे से बाहर आ जाएं और आप जाने लगे घर से बाहर, तो दरवाजे के बाहर निकलते ही पृथ्वी को दाहिने हाथ की जो ये 3 उँगलियां बीच की हैं, ये 2 छोड़ देना, अंगूठा और ये छोटी वाली उँगली। ये जो 3 उँगलियां बीच की हैं, इसे पृथ्वी पर टच करना, स्पर्श करना और हृदय के लगा लेना। और हृदय के लगाने के बाद आपने बोलना है, ओम आम आधार शक्तये मातृभूमि नमो नमः। एक बार, दूसरी बार फिर टच करना नीचे जमीन पर तीनों उंगलियां, और फिर से हृदय के लगाना है तीनों उंगली, और यही बोलना है दोस्तों, ओम आम आधार शक्तये मातृभूमि नमो नमः। तीसरी बार फिर स्पर्श करना है, फिर हृदय के लगाना है, और फिर यही बोलना है दोस्तों, चले जाना, आपका काम जाते ही बनेगा। अपने देवों से जो कृपा आएगी, और अब जो माँ पृथ्वी आपकी सहायता करेंगे ना, आपके काम को कोई रोक नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो काम आज ना बनने वाला हो, या उसकी रूपरेखा चल रही हो, भाई कार्य तो मान लिया जाए कि वो कुछ समय दिन बाद बनेगा। अब जब जाते हैं किसी कार्य के लिए, तो समझ लेना कि आपकी लाइन शुरू हो जाएगी कार्य बनने की फिर। क्योंकि उस कार्य का तो जो समय है, कभी दे दिया कि भाई इस समय इससे पहले नहीं बने, तो तब बनेगा। पर आपकी रूपरेखा उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी, जब आप अपने किसी भी ऐसे कार्य के लिए जाएं जहां पर कार्य बनता ना हो। चले जाना दोस्तों, और जब भी जाएं यह प्रयोग करके जाएं, पहले पूजा स्थान में जो 5 लाइनें बोली वो, और फिर घर से बाहर निकलें तो ये पृथ्वी के लिए। दोस्तों, करेंगे तो समझ लेना सब कुछ मिलेगा। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।